हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 40 प्रश्न करेंगे। अगर इन 40 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के सभी प्रश्नों का लेवल आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर रहने वाला है। आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरह के से 2019 में प्रश्न पूछे गए, 2020 में पूछे गए और 2021 में पूछे गए, उन्हीं लेवल के देखिए सभी प्रश्न हैं। और बीएड का जो पेपर होता है जीके का, वह देखिए काफ़ी सामान्य रहता है, इसी लेवल का पेपर होगा। तो देखिए आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वायुद आप लिखिए या जो आपका बैरोग्राफी है इसका देखिए आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसियान विधि हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। देखिए एक होता है आपका बैरोग्राफ होता है, दूसरा आपका बैरोमीटर होता है। देखिए जो बैरोग्राफ होता है वह देखिए वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को उससे मापा जाता है। और देखिए जो आपका बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से वायु दाब मापने के काम में आता है। और देखिए जो यहाँ पे बैरोमीटर है उसकी अगर खोज पूछा जाए या आविष्कारक पूछा जाए तो वह देखिए ईट और सेली हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच में है। तो इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान में। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये देखिए पहले थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सी एनिमोन्स से किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा निडेरिया हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंटा की गुफाएं में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो एलिफेंटा की गुफाएं ये देखिए महाराष्ट्र राज्य में है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एलिफेंटा की गुफाओं में देखिए शिव जी की मूर्ति है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या पूछा गया उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य, तो ये देखिए कथक हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपको दिया गया भरतनाट्यम, तो ये देखिए तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है कुचिपुड़ी है तो ये देखिए आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कथकली दिया गया केरल है। इनमें से बहुत से प्रश्न जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि रूलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 को। और ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 ईस्वी में राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, एकोर्निया हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल यहाँ पर कि किसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर के और भी देखिए प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कि भरतनाट्यम पूछा जा सकता है, ये देखिए कहाँ का। यहाँ पर देखिए नृत्य है तो ये देखिए तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद देखिए कथक है उत्तर भारत का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। इसके बाद देखिए भांगड़ा दिया गया, ये देखिए आपका पंजाब राज्य का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिद्धा देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, याद रखेंगे पंजाब राज्य का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किस ग्रह को एक बौना ग्रह कह करके भी संबोधित किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटो। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और देखिए प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर के जो बारदौली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत देखिए सिंपल प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ये भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल की याद में। और ये देखिए आपके ऑप्शन सी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए दिलीप कुमार हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर सिर्फ गृह सचिव होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर केवल आपके ऑप्शन यहाँ पे डी में लिखा गया है, केवल सेकंड वाला, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है, तो इसकी देखिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी सीमा नहीं। ऑप्शन देखिए डी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी देखिए किससे संबंधित हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विविध टॉपिक का है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भी आते हैं। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, तीरंदाजी। और ये देखिए आपके ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? यह आपको बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये देखिए प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और यूपी बीएड का 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, 2 से 3 बार एक ही प्रश्न रिपीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। और इनका देखिए, और देखिए उपनाम है इसमें, देखिए आपका इनका है, इन्हीं को देखिए कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं को देखिए विष्णुगुप्त के भी उपनाम से जाना जाता है, और माइकियावेली भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मार्स गैस दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से चिकित्सा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए संगीत दिया गया, तो संगीत के क्षेत्र में आपका देखिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। पत्रकारिता दिया गया, तो पुलित्जर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए आपका सांविधिक निकाय हो जाएगा, और ये देखिए आपके ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये देखिए आपके ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा का वर्ष पूछा गया, तो ये देखिए जुलाई जून हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का देखिए नाम यहाँ पर बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, और ये देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है, यह आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित एकात्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रथ। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे देखिए सुमेलित करके सही कोड का चयन करें। तो इसका आपको राइट आंसर करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर कि सबसे पहले दिया गया है बिरहा। तो देखिए बिरहा का यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैच है, ये देखिए आपका हो जाएगा भोजपुर से। तो यहाँ पर कि सबसे पहला देखिए सूची में यहाँ पे जो कूट बनेगा, देखिए पहला का तो 1 बनेगा। उसके बाद देखिए दिया गया कजरी। तो कजरी देखिए आपका यहाँ पे अवधि से है, तो ये भी देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए मल्हार दिया गया, तो मल्हार का देखिए यहाँ पे संबंधों का कौरवी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए रस क्या है, तो ये देखिए ब्रजी का हो जाएगा। तो यहाँ पर कि 1 2 4 3 देखिए जो कूट बना, यह बना 1 2 4 3, और ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है।
तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से एक क्षेत्र से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राहुला यहाँ पर देखिए लोक नृत्य दिया गया है और इसका संबंध देखिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए कानपुर में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा केशव दास, ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है और यहाँ पर कि आपके ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका आपको सही जवाब करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका इंडियन टेली इंडस्ट्रीज है और यहाँ पर कि इसका आपको मैच करना है, तो यहाँ पर कि इसका जो मैच है ये देखिए रायबरेली से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री दिया गया, तो ये देखिए झांसी में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कृत्रिम अंग निर्माण, तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से कानपुर में। तो यहाँ पर कि 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका उर्वरक कारखाना, ये देखिए आपका फूलपुर में हो जाएगा, तो यहाँ पर कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कि जो कोड बना 2 3 1 4 का बना और 2 3 1 4 देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर कि 2 3 1 4 दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। वर्ष 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज को बोना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से यहाँ पर देखिए ग्रेट बाथ मिला था। तो यहाँ पर के सबसे पहले 4 हो जाएगा। इसके बाद कि यहाँ पर आपका हड़प्पा दिया गया है, हड़प्पा से यहाँ पर स्टैचू ऑफ ट्रिस्ट मिला था, तो यहाँ पर के 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर दिया गया कालीबंगन, तो कालीबंगन से देखिए जो आपका यहाँ पे हल के चिन्ह मिले थे, तो यहाँ पर के 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि लोथल है, तो लोथल में देखिए बंदर का आपका पत्थर मिला था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर के जो कोड बना 4 1 3 2 का बना और ये देखिए आपके ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो रक्त का रंग लाल होता है ये देखिए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? निषेचन पर। ऑप्शन देखिए डी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो थाईलैंड है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिसेंटली 2021 का हुआ था, उसमें देखिए प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो देखिए अशोक का पेड़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है प्रश्न आपका, देखिए जो यहाँ पे
महात्मा गांधी जी हैं, उनके देखिए यहाँ पे राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन देखिए सी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही भी, या आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।